ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन। हमने अभी तक कई भाई बहनों के अनुभव सुने। आज हम सुनेंगे बीके अमीरचंद भाई जी का अनुभव। ब्रह्मा भोजन का कुछ भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। प्रश्न: भाई जी, यज्ञ की शुरुआत में बाबा ने भोजन की प्रति किस प्रकार से अटेंशन खिंचवाया था? उत्तर: मातेश्वरी सभी बच्चों का बहुत ध्यान खिंचवाती थी कि जिस धन से यज्ञ में भोजन बनता है ये दान का है, इसलिए इसका कड़ा दाना बहुत कीमती है। गायन भी है कि देवता भी ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं। ईश्वर अर्थ डायरेक्ट समर्पित करना केवल संगम युग पर है। शिव बाबा शुरू से ब्रह्मा भोजन का बहुत महत्व बताते आए हैं कि इसका कुछ भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जितना आपको चाहिए इतना ही लेवें। आपकी थाली में एक कड़ा भी बचे और आप उसे फेंक दें तो ये ब्रह्मा भोजन का आदर नहीं है। इसमें सूक्ष्म में हमारा हिसाब किताब बनता है। बाबा भी कहते थे और खास दादी जानकी भी एक बार इशारा दिया था कि भंडारे में बना हमारे सामने परोसा गया तो हम चाहे थोड़ा सा लेवें, लेकिन कभी भी इस ढंग से अपनी शक्ल ना बनाएं कि ये हमको नहीं चाहिए। उसके लिए ना कहना भी डिसरिगार्ड है। जब आप स्वीकार करो तो मन की स्थिति ऐसी बनाओ जो सिर्फ बाबा की ही याद हो, कोई नकारात्मक संकल्प ना हो। भले ही बाबा को भोग स्वीकार पहले भी करवाया गया है, मगर आप भी बाबा को अर्पित करो। बाबा का आह्वान करके उस स्थिति में रहकर फिर उसे स्वीकार करो। अभी तो भंडारी सिस्टम हो गया है। पहले बहनें हाथ में लिया करती थीं, तब वे बहुत ध्यान रखती थीं कि ये जो भाई बहन सहयोग दे रहे हैं इनकी धारणा क्या है। धन देने वाले में पवित्रता की मूल धारणा होनी चाहिए, नहीं तो वह धन भोजन के अलावा अन्य सेवा में लगाया जाता था। प्रश्न: भाई जी, राजसिक चीज़ें किन्हें कहा जाता है? उत्तर: साकार बाबा के समय की घटना है। कच्ची मूली किसी ने खाई थी और बाबा को दुर्गंध आई थी, तो बाबा को लगा कि ये भी चीज़ अच्छी नहीं है। आप किसी खास मेहमान के साथ बैठे हो और आपसे दुर्गंध आ रही हो, तो बाबा ने मना कर दिया। बाबा ने कहा, हम इसको इस्तेमाल में नहीं ले सकते हैं। तब से लेकर दादी चंद्रमणि जी ने मूली का इस्तेमाल नहीं किया। अचार में बहुत ज़्यादा खटास है या बहुत ज़्यादा तीखे मसाले आदि हैं। ये चीज़ें शरीर के अंदर शांति की प्रक्रिया में बाधक डालती हैं। भोजन खाते ही शरीर में इनका प्रभाव नज़र आता है। हमारे खाने पीने में तली हुई या फैट वाली चीज़ें ना हों, कभी कभी ले लेना वह अलग बात है। इस प्रकार की चीज़ें राजसिक कहलाती हैं। अगर हम नियमित लेते हैं तो हमारे पाचन तंत्र में हलचल पैदा करती हैं। ब्राह्मण जीवन में इतनी स्वाद की आदत नहीं होना चाहिए। हम खाते हैं जीने के लिए, शरीर को चाहिए, इसलिए कुछ ना कुछ खाना तो पड़ेगा, लेकिन केवल खाते पीते ही रहें, यह हमारा जीवन नहीं है। प्रश्न: भाई जी, भंडारे के प्रति और क्या क्या बातें खास ध्यान में रखनी चाहिए? उत्तर: ज्ञान में जब मैं 2 मास का स्टूडेंट था तब सेंटर पर रहने लगा था। भाई बहनें जो भी ले आते थे बहनें वही बनाती थीं। मैं उन दिनों दादियों के साथ रहा हूँ। बहनें अपने लिए भोजन बनाती थीं। उस समय कोई आ गया वह भोजन उसको खिला देती थीं, बाकी थोड़ा बचा वह खा लेती थीं।
उन दिनों कैसे हम लोगों की पालना की, दादियों ने अपने पेट का सबको खिलाया हुआ है। सेंटर पर कोई भी चीज़ है, चाहे टोली है, चाहे फल है, जो समर्पित किए हुए धन से प्राप्त हैं। मैं बहनों को कहता हूँ, एक टुकड़ा भी फेंकना पड़े तो ये सूक्ष्म हिसाब किताब बनेगा। फल को आपने समय पर यूज़ नहीं किया, वह खराब हो गया, उसका हिसाब बनेगा। हमारे पास ईश्वर अर्थ आई हुई चीज़ें हैं, हम तो ट्रस्टी हैं। भोलेनाथ का भंडारा हम कहते हैं। भंडारे में क्या चीज़ नहीं होती। भंडारे में चक्कर लगाओ, देखो कोई चावल ले आया, दाल ले आए, कोई भी चीज़ ले आए, उसको समय पर यूज़ करो। जब मैं सेंटर पर बहनों के साथ रहने लगा तो देखा, रोटी बच जाती थी तो सेलमानी बना देते थे, वह बहुत अच्छी लगती थी। यज्ञ की कोई भी चीज़, भंडारे की कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं हो, यह ध्यान ज़रूर रखना है। प्रश्न, भाई जी क्या सेलमानी का बाबा को भोग लगाते हैं? उत्तर, बासी चीज़ से बने हुए खाद्य का भोग नहीं लगाना चाहिए। हम खाने लगे उस समय बाबा को ऑफर करते हैं, वह अलग बात है। प्रश्न, भाई जी भोजन बनाते समय हमारी विचारधारा कैसी होनी चाहिए? भोजन बनाते वक्त, खाते वक्त, हर वक्त अपने मन को देखते रहूं, विचार तंत्र को देखते रहूं। मन में किसी प्रकार का अशुद्ध विचार क्यों आया, कारण क्या बनता है? सूक्ष्म कारण यह है कि जिन आत्माओं से साथ हम व्यवहार में आते हैं, उनके स्वभाव संस्कार हमको प्रभावित करते हैं कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, ये ठीक नहीं बोल रहा है, आदि आदि। हम लोग दूसरे के संबंध में जब आते हैं, हमारे मन में हलचल पैदा हो जाती है। दूसरे ठीक नहीं हैं, क्या इसलिए मैं गलत हो जाऊं? मेरे मन में कोई गड़बड़ होती है तो उसका प्रभाव मेरे पर आएगा। अगर उस मन से भोजन बनाया तो बहुतों पर प्रभाव आएगा। मैं बाबा के लिए भोजन बना रही हूँ, बाबा को भोग लगेगा। बाबा के लिए भोग बनाना है तो उस समय मेरा मन कैसा होना चाहिए? अगर किसी बात से मेरे में नकारात्मकता आ रही है तो बाबा की मुरलियों से, बाबा की स्मृतियों से, बाबा के ज्ञान से, बाबा ने धारणा के लिए जो पॉइंट्स दी हैं, उनसे अपने विचारों में चेंज ला सकते हैं। इसलिए भोजन बनाते वक्त बहुत ध्यान देना चाहिए। हमारी कई बहनें हैं जो भंडारे में सेवा करके संतुष्ट हैं, एकदम संतुष्ट हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। उनके बनाए भोजन का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, वहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि वे प्यार से भोजन बनाती हैं। प्रश्न, भाई जी महात्माओं की भी आपने सेवा की है, उन लोगों का भी सात्विक और शुद्ध भोजन होता है। हमने सुना है कि प्रेम दीदी किस प्रकार से महात्माओं की सेवा करती थी, पानी तक भी वहाँ नहीं पीती थी। तो उनमें और हमारे में क्या अंतर है, क्योंकि वे लोग भी बहुत शुद्धता का ध्यान रखते हैं। उत्तर, वे बाहर की शुद्धता का ध्यान रखते हैं, पर वहाँ जो लोग भंडारे में काम कर रहे हैं, उनकी मानसिकता शुद्धता और हमारी मानसिक शुद्धता में जमीन आसमान का फर्क है। वे ब्रह्मचारी होते हैं और हमारे यहाँ बाबा कहता है ब्रह्मचारी मतलब मानसिक प्योरिटी। दूसरी चीज़ यह है कि वहाँ टाइम रखे हुए हैं, भंडारे की घंटी बजा देते हैं, खाना खा लो, फिर ये नहीं पूछेंगे कि आपने खाया या नहीं, अपनी ड्यूटी बजा देते हैं। हमारे यहाँ 25-30 हज़ार लोग आते हैं, हम एक एक का ध्यान रखते हैं कि भोजन स्वीकार किया कि नहीं।
बस ट्रेन के सफ़र में या अन्य कारण से कोई आगे पीछे आता है तो भी भोजन तुरंत मिलता है। ऐसी पालना बाबा के पास है, वहाँ पर नहीं है। हरिद्वार में एक महात्मा ने हंसी से कहा, ये धर्म की नगरी नहीं है, ये तो धंधे हैं। हम लोग बैठे हुए हैं, एक तो हंसी में कहता है, लोग जेब भर के आते हैं, कौन कितनी किसकी खाली कराएगा, किसका आर्ट है, किसने कितना दिया उसी हिसाब से वे उसकी पालना करेंगे। वहाँ ये सिस्टम है। वे लोग प्रसाद भी उसी ढंग से देंगे, खिलाएंगे भी उसी ढंग से। उस व्यक्ति ने दिया कितना, वह तो बिजनेस हो गया। यहाँ लखपति भी खा रहा है, यहाँ गांव वाली गरीब माताएं भी खा रही हैं। यहाँ हमारे व्यवहार में भेदभाव नहीं है, सबको सब चीज़ बराबर मिलती है। ये सब बाबा का है, ये बाबा के बच्चे हैं। वहाँ ये भावना नहीं है, किसने अपने जीवन को सतयुगी कितना बनाया, वैल्यू तो उसको देनी चाहिए ना। अच्छा, आगे के वीडियोस में और भी भाई बहनों के अनुभव अपलोड करेंगे। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और ये वीडियो सभी के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अच्छा, ओम शांति।